केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अग्रणी चिकित्सा संस्थानों को कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए एहतियाती उपाय करने के दिए निर्देश। प्रदेश में 2 और कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ, अब केवल 3 एक्टिव केस। कोरोना की जंग जीतकर लौटने वाले मरीजों ने दिया संदेश, कोरोना से डरे नहीं बल्कि सरकार की एडवाइजरी और चिकित्सकों की सलाह का करें पालन। और कोटा से छत्तीसगढ़ पहुंचे विद्यार्थी, क्वारंटाइन होने से पहले रैपिड टेस्ट से गुजरना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित अन्य अग्रणी चिकित्सा संस्थानों से कोविड-19 की रोकथाम के लिए एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली एम्स, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पुडुचेरी और पीडीआई चंडीगढ़ के चिकित्सकों के साथ कोरोना से निपटने की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से जुड़ी गलत धारणा को मिटाने और अगली पंक्ति में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति लोगों को जागरूक करने को कहा। उनके सामने एक तो वहाँ पर जो कोविड के लिए उन्होंने तैयारियाँ की हैं, बेड्स के मामले में, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के मामले में, पेशेंट्स की केयर के मामले में, और इसके साथ साथ भविष्य में भगवान ना करे तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए देश में, तो उस समय के लिए उनकी क्या क्या तैयारियां हैं, एक तो उसका सारा रिव्यू किया है। उनको अगर किसी और चीज़ की भारत सरकार की तरफ से आवश्यकता है तो उसके बारे में भी उनसे हमने पता किया है। मान लीजिए उनको और वेंटिलेटर्स चाहिए और उनको कोई पीपीई किट्स वगैरह चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि सबने मोटे तौर पर ये कहा कि उनके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप लीजिए। समीक्षा बैठक के बाद एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली स्थित एम्स को लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष रूप से कोरोना संबंधी गलत धारणा को मिटाने के लिए प्रचार सामग्री तैयार करने को कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन लोगों को घरों में अलग से रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण के बहुत कम लक्षण हैं या उनके लक्षण पहले चरण में हैं। मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि जिन कम लक्षण वाले मरीजों को अलग रहने की जरूरत है, उनके पास अपने घरों में ही अलग से रहने का विकल्प होगा। घरों में अलग से रहने के लिए मरीजों को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो उनकी पूरी तरह देखभाल कर सके। घरों में अलग से रहने के दौरान इस मरीज और अस्पताल के बीच संपर्क बनाए रखना जरूरी है। दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में देखभाल करने वाले व्यक्ति और उसके सभी निकट परिजनों का उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफिलैक्सिस इन टैबलेट लेनी चाहिए। मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करने की आवश्यकता है। मरीजों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और नियमित जानकारी देने के लिए जिला निगरानी अधिकारियों को सहमति देनी होगी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इन मरीजों को खुद अलग रखने के संबंध में वचन पत्र देना होगा और घरों में क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस बीच यदि बीमारी के गंभीर लक्षण सामने आते हैं तो तत्काल चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। इन लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द या बेचैनी, मानसिक तनाव, खड़े होने में परेशानी, होठ या चेहरे का रंग धूमिल पड़ जाना शामिल है। वहीं घरों में अलग रहने की अवधि तब खत्म होगी जब मरीज के संक्रमण संबंधी सभी लक्षण दूर हो जाएंगे। इसके बाद निगरानी करने वाले चिकित्सा अधिकारी ये प्रमाणित करेंगे कि मरीज जांच के बाद संक्रमण रहित हो गया है। कोरोना महामारी के बीच प्रदेशवासियों के लिए और एक राहत भरी खबर सामने आई है। एम्स में भर्ती कोरोना संक्रमित 2 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण के केवल 3 एक्टिव केस रह गए हैं। इनमें एम्स का वह नर्सिंग ऑफिसर भी शामिल है जो मरीजों के उपचार के दौरान संक्रमित हो गया था। इन 3 मरीजों का इलाज एम्स में चल रहा है और इनकी हालत स्थिर बनी हुई है। एम्स अधीक्षक करण पिपरे ने बताया कि ठीक होने वाले दोनों मरीज कटघोरा के हैं। इनमें वह महिला मरीज भी शामिल है जिसे संक्रमण होने के बावजूद उसके 22 महीने और 3 साल की बच्ची को किसी तरह का संक्रमण नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इन मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और कटघोरा स्थित उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल से छूटने के बाद ये मरीज 14 दिन के होम आइसोलेशन पर रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य में अब तक कुल 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 34 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र हॉटस्पॉट कोरबा जिले के कटघोरा में अब कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में है। बीते 11 दिनों में इस क्षेत्र से कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस क्षेत्र से कोरोना संक्रमित 27 मरीजों में से 24 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एम्स अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और फिलहाल ये कटघोरा के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। कोरोना से जंग जीतकर लौटे ये मरीज खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं। ऐसे में कुछ मरीजों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। 73 साल के हनीफ मोहम्मद ने कहा कि चिकित्सकों की समझाइश और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर इस संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे कोरोना से डरे नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एडमिट करने के बाद में फिर हमको जांच पड़ताल शुरू कर दिए। नाक में सिलाई डालते हैं, गले में सिलाई डालते हैं, उसके बाद में इसको फिर लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, फिर बताते हैं कि भाई अभी आपको रहना पड़ेगा। 7 दिन तक के रहे हम लोग बराबर। उसके बाद में निगेटिव आना चालू हुआ तो फिर छुट्टी कर दिए। बच्चे बूढ़े में कुछ अंतर नहीं है। मेरा 73 साल की उम्र है, 73 साल में क्रॉस कर रहा हूँ मैं, कोई डर नहीं है मुझको। अब कैसा है सेहत आपका? बहुत बढ़िया है। आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे कोरोना? आम लोगों को ये करना चाहिए, उसे डरिए मत। किस तरह का नियम पालन करना पड़ेगा अगर बचना है तो? सोशल का पालन करना पड़ेगा और डॉक्टरों के गाइडलाइन में चलना पड़ेगा और प्रशासन के गाइडलाइन में चलना पड़ेगा। वहीं एससीसीएल के ढेलवाड़ी खदान में काम करने वाले 62 साल के रज्जाक मोहम्मद भी ठीक हो चुके हैं। उन्होंने एम्स प्रबंधन की कार्यप्रणाली की सराहना की। रज़ाक अली ने बताया कि बेहतर उपचार के कारण उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें कोरोना जैसी कोई गंभीर बीमारी है। वहाँ पर सुबह में जब पहुँचे तो डॉक्टरों ने हमारा भर्ती किया और चेकअप शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू किया। ऐसा उन्होंने 7 दिन तक के किया। 8वें दिन हमको डिस्चार्ज कर दिया। कैसा अनुभव रहा आपका? हमको इस बात का पता ही नहीं चला कि हमको कोरोना हुआ भी है या कोरोना नहीं हुआ है। हमारे शरीर के अंदर में कोरोना के पहले, कोरोना के बाद, ट्रीटमेंट के पहले, ट्रीटमेंट के बाद, ये हम किसी भी किस्म की बात नहीं जानते कि हमको कोरोना है। आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम लोगों को मैसेज ये देंगे कि हमारा देश का जो एक सिद्धांत ये चलाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, इसी से हम इसी कड़ी को तोड़ सकते हैं। और डॉक्टरों के सलाह के मुताबिक हमारे आसपास में जो भी अगर किसी भी किस्म का संदेहास्पद व्यक्ति दिखता है, हम तत्काल डॉक्टर से मिलें और प्रशासन को इसकी सूचना करें। प्रशंसनीय तो बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने जिस ढंग से उसको कैप्चर किया और ये बीमारी आगे अन्य बस्तियों में बढ़ी नहीं, ये सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय है कि कुछ लोग ही इसके चपेट में आए और उसके बाद में लगातार आज 8 दिन हो गया, एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। ये शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वहीं 35 साल के अमन हसन ने बताया कि उनकी पत्नी पार्षद है, इसके चलते लोगों से अधिक मेल मिलाप की वजह से वे संक्रमण का शिकार हुए थे। उन्होंने बताया कि एम्स में जांच की बेहतर व्यवस्था है। आया था
लेकिन 11 तारीख की पुनः फिर से मैंने जांच कराया, उसमें मुझको 12 तारीख को पॉजिटिव बताया गया। फिर प्रशासन शाम को एम्स पहुंचा दिए हमको, एम्स पहुंचा दिए और वहाँ फिर हमको ट्रीटमेंट हुआ। सुविधाएं तो टॉप क्लास की थी। खाने को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर एक संदेश मिलता था देखने को कि हर 5 मिनट पे वहाँ पर हैंडल को साफ़ किया जाता था, फर्श क्लीन की जाती थी, बाथरूम आने जाने पे डोर पर विशेष तौर पे उसकी सफाई का ख्याल रखा जाता था और इंतजामात बहुत अच्छे थे। टेबलेट में अजिथ्रोसिन और मलेरिया जैसी दवाइयाँ जो हैं हमको 2 दिन खिलाई गई हैं और परीक्षण भी हुए, ब्लड के सैंपल हुए, यूरिन का सैंपल हुआ और 3 बार वो भी जांच किया गया किट, और तीनों में निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद हमको पुनः यहाँ क्वारंटाइन 14 दिन का मशवरा दिया कि भाई अभी आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर पे रहें। तो हम यहाँ इन सभी मरीजों ने खुद के ठीक होने का श्रेय सरकार की एडवाइजरी का पालन करने और एम्स प्रबंधन के बेहतर इलाज को दिया। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कोटा से छत्तीसगढ़ के बच्चों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और कांकेर जिला प्रशासन दूरस्थ और माओवाद प्रभावित इलाकों में जरूरतमंदों की कर रहा है मदद। मुझे कोरोना से कितना खतरा है? कोरोना से डरो ना, सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना, कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप। ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना। छोटा हो या बड़ा, हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। इस संदेश के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजस्थान के कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो बच्चे पहुंच गए हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था की गई है। कबीरधाम जिले के बोडला और महरापुर में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इन केंद्रों में रायपुर और महासमुंद जिले के विद्यार्थियों को रखा गया है। इनमें रायपुर जिले के 140 और महासमुंद जिले के 100 विद्यार्थी शामिल हैं। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए जिला प्रशासन का गठन किया गया है। इन बच्चों की रैपिड किट से जांच होगी और लक्षण पाए जाने पर इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा। जिला कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने इन क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। कोटा से लौटे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं रायपुर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भी कोटा से लौटे बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा और कांकेर जिले के बच्चों को ठहराया गया है। सड्डू स्थित प्रयास विद्यालय में 280 विद्यार्थियों को ठहराने के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही शहर के कुछ निजी स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। कोटा से इन बच्चों को लेने गए स्वास्थ्यकर्मी गोविंद शाह ने बताया कि सभी बच्चों की सकुशल वापसी हुई है। हालांकि गर्मी की वजह से थोड़ी परेशानी सामने आई। ऐसे सरकार के प्रयास ठीक था, हम लोग जगह जगह में रुकवाया है। जो भी है पानी वानी की व्यवस्था वगैरह खाने पीने का प्रोवाइड किया गया है। आदमी मोटा मोटी बच्चे भी थोड़ा सा गर्मी में परेशानी तो होता है, लेकिन फिर भी सभी आदमी ठीक से पहुंच गया यहाँ रायपुर में। वहीं वापसी के बाद विद्यार्थियों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। एक विद्यार्थी ने बताया कि वे वहां परेशान हो रहे थे, छत्तीसगढ़ लौटकर वे काफी खुश हैं। अच्छा महसूस करेंगे। सरकार ने प्रयास किया और हमको वहाँ से लाए। बहुत परेशान थे हम लोग वहाँ पे और बहुत सारी सरकारों ने किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया तो अच्छा लगा। इसी तरह दुर्ग में भिलाई स्थित रुंगटा कॉलेज और विज्ञान विकास केंद्र को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इन केंद्रों में कोटा से लौटने वाले सरगुजा जिले के बच्चों को रखने की व्यवस्था की गई है। आज दोपहर बाद जैसे ही पहली बस रुंगटा कॉलेज पहुंची, वैसे ही कड़ी सुरक्षा के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को बस से उतारा गया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने थर्मल स्कैनर से इन विद्यार्थियों की जांच की। जिला कलेक्टर अंकित आनंद ने बताया कि इन विद्यार्थियों की पहले रैपिड किट से जांच की जाएगी,
जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चों को क्वारंटाइन किया जाएगा। चार 473 बच्चों के दुर्ग जिले में रहने की सूचना हमको मिली है। ये सभी बच्चे सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों के हैं। विज्ञान विकास केंद्र जहां पर छात्राओं के रहने की व्यवस्था की गई है, इसमें लगभग 290 के आसपास छात्राएं आना अपेक्षित हैं, जो कि सभी यहां रुकेंगी। और रुंगटा कॉलेज के कैंपस में लगभग 220 छात्र हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे। और इन सभी का क्वारंटाइन सेंटर में रहने की अवधि 14 दिवस की रहेगी। पहले रैपिड टेस्ट किट से जांच किया जाएगा। जांच में नेगेटिव रिजल्ट आने के उपरांत ही इनको क्वारंटाइन में रखा जाना है। स्वास्थ्य की 10 टीमें इस विज्ञान विकास केंद्र परिसर में और 10 टीमें अलग से रुंगटा परिसर में रैपिड टेस्ट किट के लिए डिप्लॉय की गई हैं। श्री आनंद ने बताया कि बच्चों को खाने की चीजें डिस्पोजेबल में दी जाएंगी और इस्तेमाल के बाद इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अजय यादव स्वयं ही क्वारंटाइन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। इन अधिकारियों ने बच्चों से चर्चा की और उनकी परेशानियां सुनी। लॉकडाउन की वजह से जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद के लिए सरकार और जिला प्रशासन के साथ विभिन्न संस्थाएं भी आगे आए हैं। कांकेर जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर स्थित माओवाद प्रभावित क्षेत्र कोयलीबेड़ा में जिला प्रशासन की ओर से गरीब परिवारों की मदद की जा रही है। निराश्रित और दिव्यांग जनों के साथ ऐसे परिवारों की भी सहायता की जा रही है जिनके पास अनाज लेने के लिए राशन कार्ड नहीं है। पखांजूर अनुविभागीय अधिकारी निशा नेता मंडावी के साथ सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तहसीलदार, खंड चिकित्सा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 18 पंचायतों में ग्रामीणों को सूखा राशन देने के काम में लगे हुए हैं। ये अधिकारी देर शाम तक अनाज का वितरण कर रहे हैं। सूखा राशन में चावल, दाल और अन्य सामग्री के साथ मास्क भी दिया जा रहा है। साथ ही दिव्यांग जनों को 100 रुपए की नगद राशि भी दी जा रही है। संकट की इस घड़ी में जिला प्रशासन की ओर से सहायता पाकर ग्रामीण भावुक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अधिकारी ग्रामीणों की समस्या भी सुन रहे हैं और उनके निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। पखांजूर की अनुविभागीय अधिकारी निशा नेता मंडावी ने बताया कि पंचायत क्षेत्रों में राशन वितरण का काम चल रहा है। इनमें से एक हितग्राही ने बताया मजदूरी का काम करता है और इस मदद से काफी राहत मिली है। अब तक कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 60 से अधिक गांवों में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है। राजनांदगांव जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान जन सामान्य को सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने आते ही लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ले ली जाएगी। जिला कलेक्टर ने कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के लिए आम लोगों और दानदाताओं के साथ एक बैठक कर कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने दानदाताओं से नगद राशि या चेक के स्थान पर अस्पताल में इलाज के लिए जरूरी सामग्री दान देने की अपील की। श्री मौर्य ने बताया कि लॉकडाउन में छूट के बाद लोगों की आवाजाही बढ़ी है। ऐसी स्थिति में अगर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो मरीजों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन ने पेंड्री में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का विस्तार किया है। इस अवधि में बहुत सारे जो व्यवसाय हैं और जो दुकानें हैं या गतिविधियां हैं वो प्रारंभ हुई हैं और लोगों का आना जाना पहले से अधिक हुआ है। यद्यपि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत लोग पालन कर रहे हैं, परंतु उसमें कुछ वायलेशंस भी हो रहे हैं। तो ऐसा है कि यदि केसेस बढ़ते हैं तो अब हमको उन केसों को भी हैंडलिंग करना पड़ेगा। आज दिनांक तक हमारे ज़िले में कोई भी केस नहीं है, तो हमने जो हमारा मेडिकल कॉलेज है राजनांदगांव का, उसमें 480 बेड जो हैं हम लोग उसको आगे फर्दर तैयारी कर रहे हैं कि यदि कोई केसेस आता है तो हम उसको पूरी तरीके से कैसे हैंडलिंग करें। उसके लिए हमको कुछ संसाधन की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने डिटेल में बताया है। इसके अलावा मुख्यतः हमको पीपीई किट, N95 मास्क और ग्लव्स की जो ज़रूरत पड़ेगी और उसके अलावा
अस्पताल प्रबंधन को कुछ जो ज़रूरत उन्होंने दिया था उसको भी मैंने बैठक में बताया है और मुझे खुशी है कि बहुत सारे दानदाता इसमें दान देंगे तो हमारा जो है संचालन बेहतर तरीके से हो जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर ने दानदाताओं से पीपीई किट, N95 मास्क और ग्लव्स दान करने की अपील की। बैठक में राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी भी उपस्थित थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अग्रणी चिकित्सा संस्थानों को कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए एहतियाती उपाय करने के दिए निर्देश। प्रदेश में 2 और कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ, अब केवल 3 एक्टिव केस। कोरोना की जंग जीतकर लौटने वाले मरीजों ने दिया संदेश, कोरोना से डरे नहीं बल्कि सरकार की एडवाइजरी और चिकित्सकों की सलाह का करें पालन। और कोटा से छत्तीसगढ़ पहुंचे विद्यार्थी, क्वारंटाइन होने से पहले रैपिड टेस्ट से गुजरना होगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।